अनिल देशमुख मामले पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर बीजेपी के नेता राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे और अब देवेंद्र फडणवीस बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में वसूली का रैकेट चल रहा है, राज्यपाल को तमाम जानकारी दे दी। हम कोई कार्रवाई करेंगे इस प्रकार की चर्चा भी नहीं है और इस महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रही है। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर इस सरकार ने पूरी तरीके से नैतिकता को छोड़ दिया है, लोकतंत्र को छोड़ दिया है और मनमानी हम सरकार चलाएंगे, हफ्ता भी वसूल करेंगे, ट्रांसफर का रैकेट भी करेंगे और ये सारी चीजें होते हुए कोरोना की ओर तो इस सरकार का ध्यान ही नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना की केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रही है, देश का एपिसेंटर कोरोना बना है और मैं समझ नहीं पाता कि महाराष्ट्र में इतना कोरोना क्यों बढ़ रहा है। सरकार इस पे क्या करती है, क्या सरकार ने इस पर उपाय किया है? मुझे लगता है ये भाषण देने की बात नहीं है, एक्ट करने की बात है। और इसलिए राज्यपाल जी को हमने ये कहा है, हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने 100 घटनाएं राज्यपाल जी के ध्यान में लाकर दी है कि जिसमें सरकार ने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है। और राज्यपाल जी से हमने इतनी ही मांग की है कि चूंकि मुख्यमंत्री भी बोलते नहीं है, सरकार भी ठीक चल नहीं रही है, ऐसे समय कम से कम मुख्यमंत्री जी को आप इसके ऊपर रिपोर्ट मांगिए। राज्यपाल जी को अधिकार है कि आपने हफ्ता वसूली पर क्या एक्शन लिया, आपने ट्रांसफर रैकेट पर क्या एक्शन लिया, कोरोना के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, ये सारा रिपोर्ट ये मांगा जाए। इस प्रकार का निवेदन हमने माननीय राज्यपाल जी को दिया है। दिल्लीमध्ये जो अहवाल तुम्ही दिला होता त्या अहवालामध्ये काहीही दम नाही की भिजलेली लवंगी फटाका आहे अशा प्रकारची संजय राऊत यांनी राज्यपाल चूंकि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इसलिए काल जो अहवाल मी दिलेला आहे तो लवंगी फटाका आहे की ॲटम बॉम्ब आहे हे लवकरच लक्षात येईल। एवढे का घाबरले? जर तो लवंगी फटाका होता तर 25 ऑगस्ट पासनं तो राज्यपाल से बोला है कि वो राज्यपाल से बोला है कि वो मुख्यमंत्री को लेटर लिखें और उनसे पूछें कि उन्होंने इन तमाम मामलों पर क्या किया है। कहा कांग्रेस भी वसूली का हिस्सा लिए हुए है, इस सरकार ने नैतिकता को पैर तले कुचल दिया है। 100 ऐसी घटनाओं का जिक्र उन्होंने लिस्ट बनाकर राज्यपाल के सामने रखा है जिसमें सरकार ने संवैधानिक नियमों का पालन नहीं किया है।